हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं न्यू एज कोचिंग के चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 2 के स्टूडेंट्स जिनकी हिंदी की किताब है सारंगी, उन्हें चैप्टर नंबर 24 पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। जिसका नाम है गिरे ताल में चंदा मामा। तो ये बड़ी प्यारी सी कविता है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अब गिरे ताल में चंदा मामा तो आसमान में रहते हैं ना। और ताल ताल का मतलब है कि तालाब। तो जब वो तालाब में गिरे तो क्या क्या मज़ेदार बातें हुई, यही हम लोग जानेंगे आज की कविता में। तो कविताओं में तो बहुत कुछ होता है। देखो, चंदा मामा तालाब में गिरने वाले हैं, है ना। और यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हो, ऐसा लगता है जैसे कि ये मछुआरा चंदा मामा को अपने जाल से उसे पकड़ने चला है। तो है ना दिलचस्प कविता। बिल्कुल। अभी हम लोग अब ये पढ़ेंगे। गिरे ताल में चंदा मामा, गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा, सबने देखा। फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा, सबने देखा। सबने देखा एक अचंभा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा। कहाँ गए जी चंदा मामा। तो देखा ना ये कविता। चलो, तो अब एक एक करके लाइंस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें एक शब्द आया है ताल। ताल का मतलब होता है तालाब। ओके। तो पहली दो लाइंस में क्या है कि गिरे ताल में चंदा मामा। अब ऐसा लगा कि जैसे कि तालाब में चंदा मामा गिर गए हैं। सबने देखा, सबने देखा, सबने तालाब में झांक करके देखा तो तालाब में चंदा मामा की तस्वीर नजर आ रही थी, चंदा मामा ही नजर आ रहे थे। अब इस मछुआरे ने जब देखा कि चंदा मामा तालाब में गिरे हुए हैं, तो क्यों ना मैं इन्हें अपने जाल में फंसा लूँ, है ना। चंदा मामा हैं तो बड़े कीमती, बहुत मूल्यवान। तो यही सोच करके इस मछुआरे ने, ये जो मछुआरा है, उसने सोचा कि क्यों ना अपने जाल में तो मैं रोज़ मछलियाँ फंसाता हूँ, आज क्यों ना मैं चंदा मामा को ही अपने जाल में फंसा लूँ। तो इसीलिए लिखा है कि फंसे जाल में चंदा मामा। तो सब लोगों ने देखा कि इस मछुआरे ने अपना जाल फेंका और चंदा मामा को फंसाने की कोशिश की। सबने देखा एक अचंभा। अचंभा, अचंभा शब्द क्या होता है। अचंभा शब्द का मतलब होता है आश्चर्य करने की बात, अचरज करने की बात। तो ये तो आश्चर्यजनक बात है ना भाई। एक तो चंदा मामा तालाब में गिर गए, यही बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और उसके बाद ये कि भाई मछुआरा चंदा मामा को अपने जाल में फंसा करके घर ले जाना चाहता है, ये एक और अचंभे की बात। तो सब ने देखा एक अचंभा, मछुआरे ने जाल समेटा। और मछुआरा जब अपना जाल फेंकता है तो थोड़ी देर के बाद में जैसे मछलियों को पकड़ने के लिए अपनी जाल को समेटता है, वैसे ही उसने अपना जाल समेटा। लेकिन इस जाल में कहीं नहीं थे चंदा मामा। कहाँ गए जी चंदा मामा। तो ये एक अचंभे की बात हुई कि मछुआरे ने जब जाल समेटा तो उसका जाल बिल्कुल खाली का खाली नज़र आया। तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई अभी अभी तो चांद तालाब में नज़र आ रहा था और इस मछुआरे ने अपना जाल फेंका, और जब ये जाल समेट रहा है तो इसमें चंदा मामा कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, फंसे ही नहीं। तो कहाँ गए जी चंदा मामा, है ना। तो ये छोटी सी कविता राजेश जोशी जी की है। राजेश जोशी जी की कई सारी कविताएं आप आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे। मैंने कई सारे बोर्ड में 9, 10, 11, 12 में भी उनकी किताबें पढ़ी हैं। वो बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी कविता लिखते हैं, बड़ी भावप्रवण कविताएं लिखते हैं, है ना। जिसमें प्रकृति को लेकर के, आजकल की ज़िंदगी को लेकर के, किसानों को लेकर के, बच्चों को लेकर के काफ़ी सारी बातें होती हैं। मुझे याद है कि बिहार बोर्ड के लिए या एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी के लिए इन्होंने 9th क्लास में एक कविता लिख रखी थी कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। वो किताब, वो कविता मुझे बड़ी पसंद आई थी। तो हम लोगों ने ये कविता तो पढ़ ली और समझ ली कि भाई एक बार ऐसी बात हुई कि चंदा मामा तलैया में, तालाब में नज़र आ रहे थे। और ये देख करके सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। और एक मछुआरे भाई बड़े खुश हुए कि क्यों ना आज हम चंदा मामा को जाल में फंसा ही लें, बहुत बड़ा मौका हाथ लगा है।
तो ये सोच करके उसने अपना जाल फेंका, और जब उसने जाल समेटा तो जाल में चंदा मामा नहीं थे। होते भी कैसे? हाँ, तालाब में तो चंदा मामा की परछाई थी, चंदा मामा का प्रतिबिंब था। तो कैसे चंदा मामा किसी के जाल में फंस जाएंगे? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब समझते हो ना आप? जो आईने में हम लोग देखते हैं वो हमारा प्रतिबिंब होता है ना? आईने में इसी तरीके से तालाब में देखेंगे, नदी का अगर स्थिर पानी है उसमें भी अगर हम लोग अपना चेहरा देखेंगे तो उसमें हमारा प्रतिबिंब नज़र आता है। तो यही प्रतिबिंब नज़र आ रहा था। प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब है, वो तो फोटो है, इमेज है ना? वो असली चीज़ नहीं होती। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो कविता में अचंभा शब्द आया है, तो कविता पढ़ करके अनुमान लगाइए, अंदाज़ा लगाइए कि इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अचंभा का मतलब आश्चर्य, अचरज, ऐसी चीज़ जो होती नहीं है और वो लगे कि हो रही है, तो आश्चर्य होगा ही, विश्वास ही नहीं होगा, है ना? अचंभा को हम लोग अविश्वसनीय भी कह सकते हैं, कि जिस पर एक बार में विश्वास ना हो, ऐसी बात, है ना? सरप्राइजिंग, इंग्लिश में बोलते हैं ना, सरप्राइजिंग, अचंभे वाली बात। तो ये अर्थ तो बता दिया, आश्चर्यजनक। ओके, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए किस वाक्य में अचंभा शब्द का सही प्रयोग हुआ है, ये देखना है। यह देखकर अचंभा हुआ कि सूरज प्रकाश देता है। नहीं, ये तो नॉर्मल बात है, इसमें तो अचंभे की कोई बात नहीं। यह देखकर कि अचंभा हुआ कि चांद रात में दिखता है, ये भी नॉर्मल बात है, रेगुलर बात है, ये तो होता ही है, सब लोग जानते हैं। यह देख कर के अचंभा हुआ कि आधे मैदान में बारिश हुई और आधा मैदान सूखा था। तो ये सही है कि ऐसा कैसे होगा कि भाई बारिश होगी तो आधा मैदान में हुआ और आधे मैदान में बारिश हुई ही नहीं। तो ये है आश्चर्य की बात, ये सही सेंटेंस है जहाँ पर अचंभा शब्द का सही इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो आप लोगों ने अचंभा शब्द भी सीख लिया और अचंभा शब्द का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी सीख लिया। अब आगे का सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि इस कविता में चंदा मामा की जगह सूरज दादा कह करके इस कविता को पढ़िए और अपनी नई कविता को कॉपी में लिखिए, है ना? तो ये एक बढ़िया काम मिला है ना? ये एक क्रिएटिविटी का काम है, इमेजिनेशन का काम है। आपको इस कविता में चंदा मामा की जगह पर सूरज दादा लिख करके इस कविता को बनाना है, और कहीं कहीं पर कुछ चीज़ें आपको ठीक भी करनी पड़ेंगी, है ना? तो ये बच्चों की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन स्किल्स के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए है। तो ये काम करना, ये काम आपको खुद से करना है, करो तो सही, है ना? ओके, डू इट योर सेल्फ। मिल करके पढ़ना है एक छोटी सी कविता जिसके लेखक हैं मोहम्मद साजिद खान। चांद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी खा न पाई, है ना? तो मछली क्यों नहीं खा पाई? क्योंकि चांद तालाब में नहीं आया, चांद पानी में नहीं आया, चांद का प्रतिबिंब आया, है ना? चांद की बस फोटो ही तो आई नदी में, तो मछली उसे रोटी समझ करके खाए भी तो कैसे खाए? ये तो बस वही हाल हो गया जैसा मछुआरे के साथ में हुआ कि मछुआरे ने उसे चांद को जाल में फंसाने की कोशिश की और सफल नहीं हुआ, है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कुछ और भी क्वेश्चन है? सोचिए और लिखिए। चांद की रोटी किसे कहा गया है? अच्छा अच्छा, तो ये जो कविता है इसमें चांद की रोटी किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ओके, चांद के प्रतिबिंब को चांद की रोटी
कहा गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने तैयार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली चांद की रोटी क्यों नहीं खा पाई होगी? तो इसका उत्तर है प्रतिबिंब मात्र फोटो भर होते हैं, फोटो होते हैं, है ना। दिखते हैं, पर असल चीज़ नहीं होते। इसीलिए ये इसका उत्तर हो गया। ओके, तो इसके साथ में ही आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें हम लोगों ने चांद के बारे में बड़ी प्यारी सी कविता पढ़ी और इसके क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व किया, है ना। ओके, गिरे ताल में चंदा मामा। तो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करने से पहले मैं जाते जाते एक बार आपको अपने चैनल के बारे में याद दिलाना चाहूँगा। चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता बड़ी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, है ना। इसे इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और जल्दी ही आपको थोड़े दिनों में अगला चैप्टर इस पर नज़र आने वाला है। और सिर्फ अगला चैप्टर ही नहीं, मैंने अगली क्लास, है ना, नेक्स्ट क्लास जो थर्ड क्लास आपकी होने वाली है, तो उसके भी सारे वीडियो अपलोड करके रखे हैं, तो आप उसे भी देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।